आओ जी शुरू करते हैं टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मैंने आपको बताया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या होता है, कौन देता है पैसे किसको? सर जो पार्टनर गेन कर रहा होता है ना वो देता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। जो पार्टनर जा रहा है वो तो प्योरली सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसको गुडविल का पैसा देंगे। कौन देंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स जिस रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को एक्वायर कर रहे होंगे उसी रेशियो दैट इज गेनिंग रेशियो में नए ओल्ड पार्टनर्स रिमेनिंग पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पे कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। या मैंने आपको इसका शॉर्टकट सिखाया था। क्या शॉर्टकट सिखाया था? क्या सिखाया था बताओ? क्रेडिट कर दो ओल्ड पीएसआर में और डेबिट कर दो न्यू पीएसआर में। मैं आपको एक बार दोनों से करके दिखाता हूं, फिर मैं बार बार शॉर्टकट अप्लाई करता रहूंगा। चले आओ जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बुक से, एक बार ध्यान से रीड करें। क्या कहता है बताओ जी। सुनील, शारदा एंड डेविड आर द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। शाहिद मतलब बीच वाला पार्टनर रिटायर हो गया। फर्म की गुडविल 72,000 वैल्यू की गई है। कैलकुलेट द शाहिद शेयर ऑफ गुडविल, पास द जर्नल एंट्री फॉर द गुडविल। उन्होंने सुनील ने और डेविड ने डिसाइड किया है कि वो अपनी फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना वो 5:3 रखेंगे। क्या रखेंगे? 5:3। तो पहले बात बताओ कौन कौन पार्टनर है, बताना एक बार। सुनील, साहिद, डेविड। क्या रेशियो है? 4:3:2। कौन गया? मतलब बीच वाला पार्टनर गया, मतलब 3/9 शेयर छोड़ गया। अच्छा जी, ये तो हो गई ओल्ड। अब बताओ एस की और डी की क्या रेशियो है बताना? 5:3। ये क्या है? न्यू। क्या निकाल लो? गेनिंग। क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड माइनस सॉरी क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। निकाल लो एस की गेनिंग रेशियो निकाल लो। कैसे निकालोगे? नई रेशियो कितनी है? न्यू रेशियो कितनी है? 5/8 और पुरानी क्या थी? 4/9। तो एलसीएम क्या आ गया? 72। 5 9 45, 8 4 32, 32 और 8 5 13/72। फिर दूसरा कौन है? डेविड। डेविड की गेनिंग रेशियो निकाल लो। डेविड क्या है बेटा बताओ? अब पार्टनर है 3/8 का, पहले उठता था 2/9 का, तो 72 एलसीएम आ गया। 9 2s 27 और 8 2s 16, तो कितना हो गया? 11/72। तो यदि कोई पूछ ले कि गेनिंग रेशियो क्या है, तुम क्या बोल देंगे? 13:11। किसमें से को डाउट है? किसी को डाउट है इसमें? अब एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। इसका मतलब एस कैपिटल डेबिट, डेविड का भी कैपिटल डेबिट, 2 S1 कैपिटल अकाउंट, इसको पैसे देने हैं। फर्म की गुडविल कितनी है? 72,000। कितनी है? 72,000। 72,000 में S1 का शेयर ही कितना है? 3/9। तो 72,000 को डिवाइड कर दो 9 से, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 24,000 रुपए देंगे इसको। ये 24,000 कौन देगा? एस और डी। कौन सी रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। वो कितनी है? 13:11। तो 13,000 इससे लेंगे और 11,000 इससे लेंगे, हो गए पूरे 24,000। बताओ कैसा था? कैसी थी एंट्री? मुश्किल थी आसान थी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। या इसका बहुत आसान ऑल्टरनेटिव था। इस एंट्री को बनाने का सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव था। इस एंट्री को बनाने का सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव था क्या? कौन कौन पार्टनर है? एस, S1, D। क्रेडिट कर दो ओल्ड पीएसआर में, और ओल्ड कितनी है? 4:3:2। किसको? फर्म्स गुडविल को, और वो कितनी है? 72,000। तो 72,000 को 9 से डिवाइड कर दो, 4 3 7 2 9। 72,000 डिवाइडेड बाय 9, 8,000। 8 4 32, 8 3 24 और 8 2 16। अब डेबिट कर दो न्यू पीएसआर में। न्यू कितनी है? 5:0:3। ये तो रिटायर हो गया, 0 हो गया। तो एक काम करो, 72 को 8 से डिवाइड कर दो। 72,000 को डिवाइड कर दो 8 से, 9,000। 9 पंजे 45,
9 तिये 27, तो ये लो जी, ये 24 क्या करना है क्रेडिट, और ये कितना है 32, 8 8 5 13 क्या करना है डेबिट, और ये 11 क्या करना है 16 26 और 1 27 डेबिट। तो देखना एंट्री क्या बन रही है, सेम यही एंट्री नहीं बन रही, देखो एक बार, क्या सेम यही एंट्री नहीं बन रही बेटा, देखो कितना आसान है। तो क्या करना है, ये सब गेनिंग वेनिंग के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं, आप सीधा ऑल्टरनेटिव लगा के सीधी एंट्री बना सकते हो। क्या क्रेडिट कर दो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में, बाद में डेबिट कर दो न्यू पार्टनर्स की न्यू पीएसआर में। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट इसमें, पक्का चले। आओ जी, अब हम आ गए अपने 14 क्वेश्चन पे। क्या कहता है बुक से ध्यान से कवर अप करते हैं, रीड करते हैं। PQRS 4 पार्टनर है, 5:3:1:1। 1 जनवरी 2021 एस रिटायर हो गया, ठीक है जी। एस ऑन द एस रिटायरमेंट गुडविल द फर्म इज टू वैल्यूड 4,20,000 और न्यू पीएसआर 4:3:3 हो गई। वर्किंग नोट हो रहा है, कुछ नहीं करेंगे जी। ये लो कौन कौन पार्टनर है बताना, PQRS, ठीक है जी। मुझे बता दो एक बार, मुझे बता दो एक बार, गुडविल क्रेडिट किस में करेंगे, क्रेडिट करेंगे ओल्ड पीएसआर में। ओल्ड पीएसआर कितनी है 5:1:1। अच्छा, फर्म गुडविल है कितनी 4,20,000। तो 4,20 को डिवाइड कर दो 10 से, है ना, तो ये हो गया 42, ये भी हो गया 42, 42 3 126 और 42 5 210। अच्छा जी, अब डेबिट कर दो न्यू पीएसआर में, न्यू कितनी है 4:3:3:0, क्योंकि वो तो रिटायर हो गया तो इसका तो 0 आ जाएगा। तो 4,20 को फिर 10 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो गया ये 126 और 4 से मल्टीप्लाई कर दो 42 को, 168 हो गया जी, खत्म। इसको 42 क्रेडिट करने हैं, इसका तो 0 आ गया, इसका 126 में से 42 गया तो इससे 84 क्या कराना है डेबिट, और 210 में से 168 गए तो इससे क्या कराना है 42, बताओ क्या कराना है 42 क्रेडिट। इसका मतलब भाई साहब सबसे ज्यादा यदि कोई गेन कर रहा है ना तो वो आर है, आर। ये बेचारा जो पुराना पार्टनर है ना पी, ये 5 से 4 हो गया, तो ये भाई क्या कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, तो इसको भी गुडविल का पैसा मिलेगा। तो एंट्री क्या बनेगी, आर कैपिटल डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। देखना एंट्री बन रही है 84,000, 42,000, 42,000। इस एंट्री में किसी को डाउट है, देखो एक बार ये एंट्री बन रही है, क्लियर है क्वेश्चन, किसी को डाउट है। इसका मतलब ये जो है ना पी एक पुराना पार्टनर है, जनरली पुराना पार्टनर गेनिंग पार्टनर होता है, पर इस केस में ये पार्टनर क्या है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। इसलिए देख रहे हो ये इस बेचारे को भी गुडविल का पैसा मिल रहा है, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, ये सैक्रिफाइस कर रहा है। कोई डाउट यहां तक? आओ जी, अब हम आ गए अपने 15th क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहते हैं अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया आर द पार्टनर, 3:2:1। मनीषा रिटायर एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूड 1,80,000। फ्यूचर में उनकी रेशियो हो जाएगी 3:2। चल एंट्री करके देखो। मैं यार इससे आसान काम नहीं हो सकता। कौन कौन पार्टनर है बताना एक बार। हाँ, मनीषा, सोनिया। क्रेडिट कर दो ओल्ड पीएसआर में। ओल्ड पीएसआर बताओ क्या है, 3:2:1। और फर्म की गुडविल कितनी है 1,80,000। तो 1,80,000 को डिवाइड करो 6 से, कितना आ गया 30। तो 30, 60, 90। अब डेबिट कर दो न्यू पीएसआर में। कौन रिटायर हो रही है, मनीषा। अब न्यू रेशियो क्या आ रही है 3:0:2। अब एक काम करो, 180 को 5 से डिवाइड कर दो। 180 को 5 से डिवाइड कर दो, 36, 36,
2 जा 72, 36 3 जा 108। तो बताओ कितना हो गया? ये 60 क्या करना है? ये 60 क्रेडिट करना है, ये 42 क्या करना है? ये डेबिट करना है, और ये 18,000 क्या करना है सर? ये भी डेबिट करना है। तो एंट्री बताओ क्या बनेगी? ए डेबिट, एस डेबिट, 2M, 18,000, 42 और 60,000। कोई डाउट इसमें किसी को? देख लो कितना आसान है। वही आप यदि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने बैठ जाओ, फिर एंट्री करने बैठ जाओ, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो होगा तो वही। अब सोचो ये क्वेश्चन बोर्ड में 1 नंबर का आ गया, तो आप कैसे करोगे? वैसे करोगे या ऐसे करोगे? पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने बैठोगे कि पहले ऐसे करोगे? खत्म जी खत्म, नंबर पूरे मिलने हैं एंट्री के। बस एक छोटा सा काम कर देना, इस एंट्री को फॉर्मेट में करके नरेशन लिख देना बस। आओ जी, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। किस पे आगे बेटा? 16 पे। क्या कहता है 16 क्वेश्चन? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। एबीसी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, बी रिटायर हो गया और न्यू पीएसआर बिटवीन ए एंड सी इतनी हो गई। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूड 90,000। जल एंट्री करके दिखाओ यार। फिर दोबारा वही लड्डू सा क्वेश्चन। कौन कौन पार्टनर है बताना? ए बी सी। क्रेडिट कौन सी रेशियो में करोगे बोलो? 3:2:1। तो बताओ फर्म गुडविल है कितनी? 90,000। तो 90 को 6 से डिवाइड करो, कितना हो गया? 3,000 नहीं, 90 को 15, 30, 45 हो गए। डेबिट कर दो न्यू पीएसआर में। कौन रिटायर हो रहा है बताना? 2:0:1। 3 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया? 30, 0 और 60 हो गए पूरे। ये 30 क्या करना है? क्रेडिट। ये 15 क्या करना है? डेबिट। और ये 15 भी क्या करना है? डेबिट। इसका मतलब ए डेबिट, सी डेबिट टू बी। 15,000, 15,000, 30,000। देखना ये एंट्री बन रही है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का बोर्ड में आ सकता है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का बोर्ड में आ सकता है। क्लियर है इतनी बात जी? अब हम आगे 17th क्वेश्चन पे। किस पे आगे बेटा? 17th क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहते हैं अमन, बिमल एंड दीपक आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। अमन, बिमल और दीपक पार्टनर है ABD 2:3:5 के। द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूड 37,500 इन द अमन रिटायरमेंट। बिमल और डिसाइड इक्वल इन द फ्यूचर। अरे बाप रे बाप, जल एंट्री कर दो। कौन कौन पार्टनर है बताना? A B D। फर्म गुडविल कितनी है? 37,500। ओल्ड पीएसआर बताओ क्या है? 3:2:1। यही है ओल्ड सॉरी 2:3:5 है। कितनी है बेटा? 2:3:5। तो 10 से डिवाइड कर दो। 37,500 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो इसके हो गए 7,500। 11,250 और इसके हो गए 5, 18,750। डेबिट कर दो। कौन रिटायर हो रहा है बताना? बी, ए। 0:2। अब न्यू पीएसआर कितनी है? तो 1:1, 0:2। तो 37,500 डिवाइडेड बाय 2, 18,750 और 18,750। इसका मतलब ये भाई तो कुछ कर ही नहीं रहा। ये डी ना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है ना गेनिंग पार्टनर है। बिल्कुल सही बात है। ये पहले भी 5/10 50% का पार्टनर था और ये अब भी 1/2 50% का पार्टनर है। तो 7,500 ए को क्रेडिट कर देंगे और बी से 7,500 ले लेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी बोलो? बी टू ए 7,500 और 7,500। कोई डाउट इसमें? क्या 17 क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? क्या 17th क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या बेटा? चले आओ जी, अब हम आ गए अपने 18th क्वेश्चन पे। क्या कहता है 18th क्वेश्चन? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहता है हेनी, Pammy and Sunny are the partners 3:2:1. Goodwill is appear in the books with value 60,000. Appear
अपीयर का मतलब है पुरानी गुडविल, कूड़ा पड़ा है, कूड़ा। कितने का गुडविल कूड़ा पड़ा है? 60,000 का। जब पेमी रिटायर हुआ बीच वाला पार्टनर, गुडविल को वैल्यू किया गया 84 का, और फ्यूचर में उनकी रेशियो 2:1 हो जाएगी। तो भैया सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझना ही नहीं चाहता, सबसे पहले तो मैं एक बात जानता हूं, जो पुरानी गुडविल पड़ी है ना 60, उसको राइट ऑफ करो। एंट्री क्या होगी? एच कैपिटल डेबिट, दूसरे का नाम क्या है? पी और एस। पी कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल डेबिट टू गुडविल को राइट ऑफ कर दो। कितने की गुडविल है पुरानी? 60,000 की। कौन सी रेशियो में करोगे? ओल्ड पीएसआर में, जो कि कितनी है? 3:2:1। तो इससे 30,000 काट लो, इससे 20,000 काट लो, और इससे 10,000 काट लो। अगली एंट्री करने से पहले वर्किंग नोट्स बना लो। कौन कौन पार्टनर है बताना? एच, पी, एस। ठीक है जी। क्रेडिट फर्म गुडविल है कितनी बताओ? हाँ है 84,000 फर्म की गुडविल है। इसको 3:2:1 ओल्ड रेशियो में कर दो। 84 को 6 से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 6, 14,000। तो 14, 28, 42 डेबिट कर दो न्यू में। रिटायर कौन हो रहा है बताओ? 2:0:1। तो 84 को 3 से डिवाइड कर दो, 28,000, 28,000 0, 28 दूनी 28 2 56,000। लो जी, तो ये हो गया 14,000 क्रेडिट करना है, सॉरी डेबिट करना है, 28,000 क्रेडिट करना है, और ये 14,000 क्या करना है? डेबिट करना है। तो एंट्री क्या होगी? एच कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल डेबिट टू पीज कैपिटल। 14,000, 14,000, 28,000। कोई डाउट इसमें? इसमें कोई डाउट है बेटा? आओ जी, अब हम आ गए 19th क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं, ध्यान से रीड करते हैं। एबीसी पार्टनर है जिनकी रेशियो 4:3:2 है, बी रिटायर हो गया, एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद हमने उसका देना है 139,200। ठीक है। ए और सी ने डिसाइड किया कि हम उसको 1.5 लाख रुपए देंगे। 1.5 लाख रुपए भाई, जब देने ही 139,200 है तो हम 1.5 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब बाकी 1.5 लाख माइनस 139,200, ये जो हम 10,800 रुपए उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, वो गुडविल के पे कर रहे होंगे। दैट इज अ केस ऑफ हिडन गुडविल इन द रिटायरमेंट। समझ गए? देने थे 139,200, दिए 1.5 लाख रुपए, ये जो 10,800 रुपए उसको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वो उसको उसकी गुडविल के पे कर रहे हैं। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद उसका कैपिटल, रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, सब कुछ उसको देने के बाद कुल उसका 139,200 बनता था। स्टिल हम उसको 1.5 लाख दे रहे हैं। ये जो 10,800 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो उसको उसकी हिस्से की गुडविल का दे रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ए एंड सी ने डिसाइड किया है, अच्छा फ्यूचर में कोई रेशियो दे रखी, बहुत आसान नहीं, फ्यूचर पीएसआर गिवन है 5:3। तो सबसे पहले फर्म्स गुडविल निकाल लो, बहुत आसान है। तो बताओ गुडविल रिटायर कौन हो रहा है बताना? बी। पहले निकाल लो बीज शेयर इन गुडविल। इसका पता कैसे लगेगा? सर हम 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं और बनते थे 139,200, इसका मतलब 10,800 रुपए दे रहे हैं। ये 10,800 रुपए कौन से शेयर के दे रहे हैं बताओ? ये 10,800 कौन से शेयर के दे रहे हैं बताओ? 3/9 के लिए, 3/9 के लिए। तो 10,800 गुना में 3 कर दो, इसका मतलब पूरी फर्म की गुडविल 32,400 रुपए है। ठीक है जी, आओ जी फिर ध्यान से समझते हैं कि फर्म गुडविल कैसे आई। 139,200 देने थे, 1.5 लाख दिए, 10,800 एक्स्ट्रा दिए उसको उसके 3/9 शेयर के लिए, तो रेसिप्रोकल करा तो फर्म गुडविल आ गई। अब बस कुछ नहीं करना भाई, ए बी सी क्रेडिट किस में करोगे? ओल्ड पीएसआर में। ओल्ड पीएसआर बताना कितनी है, बता दो भाई। ओल्ड 4:3:2। तो काम करो, 32,400 जो गुडविल है उसे 9 से डिवाइड कर दो, 3600, 3600 2 7200, 3600 3 10,800, और 3600 4 14,400,
अब इसी को डेबिट कर लो न्यू पीएसआर में, और वो कितनी है बताओ, न्यू पीएसआर कितनी है 5:0:3। तो कितना है फर्म गुडविल, 32,400 को डिवाइड कर दो 8 से, 4050 इंटू में 3, तो ये हो गए 12,150 रुपए, और ये हो गया 20,250 कर लो। 10,800 क्या करने हैं बेटा बताओ, 10,800 क्रेडिट करने हैं, 20,250 माइनस 14,400, 5,850 क्या करना है, डेबिट करना है, और 12,150 रुपए में से माइनस कर दो 7,200, दैट इज 4,950, क्या करना है, डेबिट। तो क्या एंट्री बनेगी, ए कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू बी इज कैपिटल। कितना ए में 5,850, 4,950, 10,800। कोई डाउट यहां तक, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? चलिए आगे आओ जी। अब हम आ गए 20th क्वेश्चन पे। क्या कहते हैं, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहता है एमएनओ पार्टनर है एक फर्म में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। गुडविल हैज बीन वैल्यूड एट 60,000, गुडविल 60,000 है। ऑन द एंड रिटायरमेंट, जब एंड रिटायर हो गया और एम और ओ ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में इक्वल हो जाएंगे। लो जी लो, बहुत ही आसान है। कौन कौन पार्टनर है बताना, एम एन ओ। क्रेडिट किस में कर दो, ओल्ड पीएसआर में। बताना फर्म गुडविल है कितनी, 60,000, ठीक। और ओल्ड पीएसआर कितनी है 3:2:1, तो ये हो गया 30,000, 20,000, 10,000। डेबिट कर लो न्यू पीएसआर में। न्यू पीएसआर कितनी है बताओ, तो कौन रिटायर कौन हो रहा है, तो 1:0:1, तो 30,000 0 और 30,000 0, 20,000 क्रेडिट और 20,000 डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, ओ डेबिट टू एन, 20,000 और 20,000। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। इसका मतलब जो एम है ना, एम ना वो गेन कर रहा है ना वो सेक्रीफाइस कर रहा है। एम इज नॉट अ गेनिंग पार्टनर नॉर अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और हमें दिख भी रहा है 3/6 50% और 1/2 50%। इसका मतलब एन जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, उसका सारा शेयर किसने एब्जॉर्ब कर लिया, एक्वायर कर लिया, ओ ने। इसका मतलब एम ने कुछ भी, एम रिमेन शेयर इंटैक्ट, एम का शेयर पहले जितना ही है। क्लियर है, एन का सारा शेयर किसने एक्वायर किया है, ओ ने। क्लियर। आओ जी 21st क्वेश्चन पे आ जाओ। 21st क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान से करते हैं। 21st क्वेश्चन क्या कहता है, एबीसीडी 4 पार्टनर है जिनकी रेशियो 2:1 है। ऑन द सी रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म इज 180। फ्यूचर में एबीडी की रेशियो इक्वल हो जाएगी। तो बहुत ही आसान है। कौन कौन पार्टनर है, ए बी सी डी। फर्म गुडविल बताना कितनी है, 180। क्या रेशियो है, क्रेडिट करेंगे ओल्ड में जो कि 2:1 है। तो कितना हो गया बताओ, 3 और 3 6। 180 को 6 से डिवाइड करो, 180 को 6 से डिवाइड करो, 30,000। तो ये हो गया 60 30 60 30। अब डेबिट कर दो न्यू पीएसआर में। सी तो रिटायर हो गया और रेशियो हो गई फ्यूचर में इक्वल 1:1:0:1। तो कितना हो गया 60 60 0 60। बस अब क्या बना लो, नेट बना लो। नेट 0 30 क्या करना है, 30 क्या करना है, 30 डेबिट करना है। 60 क्या करना है, क्रेडिट। और इसका भी 30 क्या करना है, डेबिट। तो क्या एंट्री बनेगी, बी कैपिटल डेबिट, डी इज कैपिटल डेबिट टू सी इज कैपिटल। कितना 30 30 60। ए आया ही नहीं। अब सोचो, यदि आपको पहले गेनिंग रेशियो निकालनी पड़े, फिर आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री करनी पड़े, वो बहुत एक लेंदी और बहुत लंबा काम है। गलती का चांस है आना। आपको लगता है क्वेश्चन 4 नंबर का आपसे पूछेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो मैक्स टू मैक्स 1 नंबर का पूछेगा। तो 1 नंबर में हम इसको ऐसे ही करेंगे, इसे बोलते हैं रेज द गुडविल अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर old PSR and simultaneously write off among the new partners in their new PSR. That's it, खत्म, बस इतना सही है। कोई डाउट किसी को यहां तक?
क्या हम आगे चल सकते हैं आप लोगों के साथ? आओ जी 22वां क्वेश्चन पे आ जाए। क्या कहते हैं, ध्यान से बुक से रीड करें। एबीसी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:5:4 है। कैपिटल 1,80,000 है। ए रिटायर हो गया फर्म से और न्यू पीएसआर बिटवीन ए बी एंड सी 1:4। अच्छा जी, ए के रिटायरमेंट के टाइम फर्म की गुडविल 1,80,000 में वैल्यू की गई थी। बहुत ही आसान है। कौन कौन पार्टनर है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 22। ए बी सी तीन ही है ना? ठीक है। क्या रेश क्रेडिट किस में करेंगे? ओल्ड में 6:5:4 में। फर्म गुडविल है कितनी? 180। फर्म गुडविल 180 है। ठीक है जी। तो 6 और 4 10 5 15 180 को 15 से डिवाइड कर लो 12,000। 12,000 4 48 12 5 60 और 12 6 72। अब डेबिट कर लो न्यू में। रिटायर कौन हो रहा है बताओ? ए रिटायर हो रहा है तो ए तो गया, तो 0:2। न्यू पीएसआर कितनी है? 1:4। 1:4 तो 180 को 5 से डिवाइड कर लो 36, तो 0 36 और 1 44। यस और नो? यही होगा ना? तो 96,000 क्या करना है इसको? डेबिट और इसे 72 क्रेडिट और इसको 24 है ना? 24 इसको भी क्रेडिट। तो सी गेन कर रहा है। एक बात बताओ, जो ए रिटायर हो रहा है ना उसका सारा शेयर किसने ले लिया? सी ने। और बी से भी शेयर किसने ले लिया? सी ने। इसका मतलब ए और बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ए तो करेगा ही करेगा क्योंकि वो जा रहा है, तो वो तो सेक्रीफाइस करके सी को दे ही रहा है। और बी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना वो बेचारा इतना शरीफ है कि उसने भी सी को शेयर दे दिया। ठीक है जी। तो सी डेबिट टू ए टू बी। सी डेबिट कितने से? 96 72 24। देखना आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? एकदम सिंपल। बस मैं एक छोटी सी गलती कर रहा हूं, आप मत करना। पूरा लिखना सीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल इज एडजस्टेड। ठीक है, पूरी एंट्री करके सही से पूरा फॉर्मेट बना के डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट आप सही से करोगे। और ये सारा जो पार्ट है किसका पार्ट है? वर्किंग नोट्स का। क्लियर है?